बिकाऊ रहनुमा और बेईमान क़यादत से पल्ला झाड़ने का वक्त। भाग 3। किस तरह पूरा समाज इस फरेब की भेंट चढ़ा, हम इस पर बात कर चुके हैं। अब बात इस पर होनी ज़रूरी है कि आखिर हम करें तो क्या करें। हालांकि अभी भी हम काफ़ी हद तक सच जान लेने के बावजूद अंधभक्ति में फंसे हुए हैं और इसी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाने वाले हमें छल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ख़बर है कि हम उनसे अलग हटकर कुछ सोच भी नहीं सकते और काफ़ी बदलाव के बावजूद ऐसी स्थिति अभी है। अभी सियासी रहनुमा तो समाज के लिए बड़ा ख़तरा नहीं है, क्योंकि उनको पूरी तरह से समझा जा चुका है, लेकिन मजहबी क़यादत अभी भी हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रही है और हमें मूल विषयों पर सोचने ही नहीं देना चाहती। उसकी जगह हमें फ़िज़ूल के मसलकी विवादों में उलझाने की कोशिश में रहती है। उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी है। इसकी मानगी अभी हाल में तबलीगी जमात के मामले में हम देख चुके हैं। जब मौलाना साद के पिक्चर से खूबसूरती से गायब होने के बाद जिस तरह पूरे समाज ने ज़िल्लत का सामना किया और इस बात को कहने पर जो एकजुटता समाज में दिख रही थी टूटती दिखी। लोग आपस में लड़ पड़े, बिना ये सोचे कि इतना सब कुछ हुआ आखिर कैसे मुमकिन था कि अमीर जमात मरकज़ से निकल गए और बाकी सब फंस गए। लेकिन हम तर्कों से परे रहने के आदी हैं। हम ये सवाल नहीं कर सकते, जबकि हमसे हमारा रब कुरान में बार बार कहता है कि तुम क्यों गौर व फिक्र नहीं करते। लेकिन हम कुरान की हर ज़ेर ज़बर पर अपना ईमान रखने का दावा करने वाले इस बात से कोई मतलब नहीं रखते, बल्कि जिनको अपना मजहबी कायद मानते हैं उनके हर काम को बिना सोचे समझे हक़ मानते हैं और सोचने की कोशिश नहीं करते। मैं जानता हूँ मेरी इस बात पर भी आप में से बहुत लोग मुझे गालियाँ देंगे, मगर मैं सच ज़रूर कहूँगा, क्योंकि अगर सही वक्त पर मैं खामोश रहा तो मैं ज़ालिमों में गिना जाऊँगा। यहाँ एक बात साफ़ करता चलूँ कि यहाँ मैं किसी मसलक का पैरोकार या मुखालिफ बनकर बात नहीं कर रहा हूँ। बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। तबलीगी जमात का पूरा मामला शांत हुआ और मौलाना साद का कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? भले मुझे गालियाँ दीजिए, मगर एक बार ऐसे भी ज़रूर सोचिएगा। आइए आपको उसके बाद ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ों पर पूरी मजहबी क़यादत की खामोशी याद दिलाता हूँ, जो कहीं ये कहती भी नहीं दिखी कि जब शादी में 50 लोग शामिल हो सकते हैं तो ईदगाह में 20 लोगों की इजाज़त दी जाए। लेकिन सच आप बखूबी जानते हैं और फिर खूब नमाज़ पढ़ने की तरकीब आप सब ने सीखी। और अभी ताज़ा मामला है मुहर्रम का, जब सरकार ने ताज़िया दफन की इजाज़त भी नहीं दी और एक दिखावटी मुहिम चली। उसमें एक मौलवी का एक ऐसा बयान है जिसको सुनने के बाद पूरे समाज पर तरस आया। वो यह था कि लखनऊ आज़ादारी आंदोलन के अगवा मौलाना कहते हैं कि बिल्कुल सरकारी फरमान का लोग पालन करें, क्योंकि प्रशासन से उलझने पर ताज़िया या अलम के बीच में होने से उसकी बेहुरमती होगी, लिहाजा उसकी अज़मत के लिए ऐसा करने से दूर रहें। मेरे सवाली दिमाग ने मुझसे पूछा, ये बात तब भी तो थी जब मसलकी जंग में सैकड़ों जाने शिया सुन्नी दंगों की भेंट चढ़ रही थी। तब भी तो ताज़िया और अलम बीच में होता था। तब ये मौलवी ये कहते क्यों नहीं दिखे? आप सोचेंगे तब समझ आएगा कि कोई मौलवी दंगों में नहीं मरा, उसका घर नहीं लूटा गया, जबकि उसकी दौलत बढ़ी और नुकसान हमारा हुआ, यानी समाज का। मेरी बात को सोचिएगा ज़रूर, तब आपको पता चलेगा कि चल क्या रहा है, आखिर खेल क्या है। वक्फ संपत्तियों की लूट में शामिल कौन लोग हैं? हम और आप, या इनमें से कुछ लोग? अभी बेंगलुरु की घटना बहुत पुरानी नहीं है। वहाँ जिस तरह आरोपी के ख़िलाफ़ मुकदमा होने के बाद और उसकी गिरफ्तारी हो जाने के बाद भी लोगों को अचानक उकसा कर दंगा कराया गया, उसके पीछे जिस तरह से ख़ुद को मुस्लिम राजनैतिक दल कहलाने वाली पीएफआई का नाम आ रहा है, ये बहुत डराने वाला है कि आखिर हम कितने नासमझ हैं।
हमें अभी भी कोई ज़रा सी बात पर आग में झोंक सकता है और इसके बदले मोटी कीमत वसूल सकता है। आखिर इस तरह के संगठन हमारे यहाँ कैसे पनप सकते हैं? क्या हमने तर्क करना अभी भी नहीं सीखा है कि कोई भी हमें डेथ पैराडाइज कॉन्सेप्ट बेचकर मुनाफा कमा लेगा? इस्लाम ज़िंदगी का रास्ता है, इस दुनिया में भी और जन्नत में भी। फिर इतनी आसानी से हमें जज्बात की चॉकलेट कैसे थमा दी जाती है, जिसके चाटने के बाद हम मदहोश हो जाते हैं और किसी के भी इशारों पर नाचने को तैयार रहते हैं। अब यहाँ एक बात और सोचने वाली है कि मज़लूमियत भी बाज़ार में भुनाई जाती है और इससे हम तैयार करते रहे हैं बिकाऊ सियासी रहनुमा। एक लंबी फहरिस्त है और अब ये प्रयोग भी तेज़ी से हो रहा है। हम किसी मज़लूम के साथ उसके ऊपर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, फिर वो मज़लूम बिना किसी अन्य योग्यता के हमारा नेता बन जाता है और हम फिर उसके ही ज़रिए चले जाते हैं। मैं डॉक्टर कफ़ील के ऊपर हुए जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ और लगातार उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन अब उन्हें सिर्फ इसलिए अपना कायद मान लिया जाए कि उन पर जुल्म हुआ है तो ये हमारा गलत फ़ैसला होगा। मैं उनके सियासत करने के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन सिर्फ उनकी आपबीती के आधार पर उन्हें कायद मान लेना राजनैतिक भूल ही होगी। उन्हें इसके लिए समाज में काम करके पहले ख़ुद को साबित करना होगा, फिर उन पर ज़रूर भरोसा किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के कट्टरपंथ में बिना फंसे और तर्कों के आधार पर हमें अब अपना सियासी सफ़र तय करना होगा। वहीं सही सियासी समझबूझ के ज़रिए ईमानदार राजनीतिक विकल्प को तैयार करना है। मैंने पहले भी बिहार को प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कही है, क्योंकि वहाँ सभी राजनीतिक दल मुस्लिम वोटरों को रिझाने भर की बात कर रहे हैं और जब समय था तो चुप्पी साधे दिख रहे थे। वहीं उस असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी भी कम घातक नहीं है। उनका चाल चरित्र समझना हो तो हैदराबाद में अभी सचिवालय की बिल्डिंग में मौजूद 2 मस्जिदों की शहादत पर उनकी चुप्पी और बाबरी मस्जिद पर उनके जहरीले बोल को जोड़कर समझने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिए, जज्बाती बोल से समाज का कोई भला नहीं होने वाला। हमें जज्बाती और भड़काऊ भाषणों से बचना होगा और योग्य, ईमानदार राजनैतिक विकल्प की ओर बढ़ना होगा। एकजुटता और समझदारी हमारे और देश दोनों के हित में है।